सच्चिदानंद कह करके। अरे जिनके आगे ईश्वर नर मुनि सब मत्था टेकते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, आज वो राजा के लड़कों को, ये इन लड़कों को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह करके। मैया तो भ्रम में पड़ गई। अच्छा एक बात ध्यान देना, ब्रह्म दो प्रकार का होता है। एक ब्रह्म सर्प को देख करके रस्सी समझ लेना, और दूसरा ब्रह्म रस्सी को देख करके सर्प समझ लेना। और इसमें जो खतरनाक वाला भ्रम है कौन? सर्प को देखकर रस्सी समझ लेना। अगर ये वाला भ्रम हो गया तो जान चली जाएगी। अगर रस्सी को देख करके सर्प समझ लिया तो कुछ होने वाला नहीं है। मान लो रात में जा रहे हो और मार्ग में रस्सी पड़ी हो, आप सोचो ये सर्प पड़ा है, तो दूर से निकलो चाहे पास से निकलो, कुछ होने वाला, पहले से ही अलर्ट हो गए। अब मान लो कहीं सर्प पड़ा हो और हम ये सोचे अरे बहुत बढ़िया रस्सी पड़ी है, लाओ इसे उठा लें, कल लकड़ी बांधने काम आएगी, तो क्या होगा? बोले प्राण चले जाएंगे। आज सती जी के साथ यही हो रहा है। आज उन्होंने भगवान के प्रति भ्रम कर लिया, मेरे ठाकुर जी के, मेरे राम के प्रति मोह कर लिया है। बोले ये ब्रह्म नहीं है, ये राजा के लड़के हैं। यद्यपि प्रकट न कीन भवानी, उन्होंने कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन भोले बाबा तो सब जानने वाले हैं। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बाबा जान गए अंतर्मन की, और बाबा कहते हैं देवी देखो मैं तुम्हारे सब स्वभाव जानता हूँ। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिया उरकाऊ। अपने हृदय में किसी भी प्रकार का संशय न रखो, क्योंकि मैं नारी का स्वभाव जानता हूं कैसा होता है। इसलिए देवी मैं तुमसे कहता हूं कि जैसे तुम्हारा हृदय से ये संशय दूर हो, ये भ्रम मिटे, तुम वह उपाय करो जा करके। जऊं तुम्हारे मन अति संदेह तो किम जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहम बट छाही, और जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। अब देखिए बाबा यहाँ पर दो बात कह रहे हैं कि देवी तुम्हारा संशय जैसे दूर हो तुम वो कार्य करो, जैसे ही मिटे जऊं तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के तुम परीक्षा लो, और जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारा ये भारी भ्रम दूर हो, करे हो सो जतन विवेक विचारी, तुम वही काम करना। तब तक हम इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अच्छा भोले बाबा जब कभी भी बैठते हैं, आराम भी करते हैं, विश्राम भी करते हैं, तो केवल बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठते हैं और कहीं नहीं बैठते। जब भी बैठे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। जब तक तुम मेरे पास में आओगे तब तक हम यहीं पर बैठे हुए हैं। बाबा बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों बैठते हैं? बरगद का पेड़ है क्या? देखिए ये भी खड़ा है सुंदर सा बरगद का पेड़। ये बरगद का पेड़ क्या है? मानस में बाबा ने लिखा है, हो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा।
बरगद का पेड़ क्या है? बोले विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सारे तीर्थ विद्यमान हैं बरगद के पेड़ में। धर्म का प्रतीक है बरगद का पेड़, विश्वास का प्रतीक है बरगद का पेड़। और भगवान भोलेनाथ कौन है? बोले भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मैया भवानी श्रद्धा के स्वरूप हैं और भगवान भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप हैं। तो विश्वासी व्यक्ति विश्वास के ही पास में विराजमान होता है, बैठता है। इसलिए भोले बाबा कहीं और नहीं बैठते हैं, बोले बरगद के पेड़ के ही नीचे बैठते हैं, क्योंकि भोले बाबा स्वयं विश्वास के प्रतीक हैं, विश्वास के स्वरूप हैं। और बरगद भी विश्वास का स्वरूप है। बाबा बैठ गए और मैया से कहते हैं कि जाओ, जिस प्रकार से तुम्हारा ये संशय दूर हो उस प्रकार से यत्न करना। जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। बाबा ने भी चलते चलते दो बातें और बता दिया, विवेक और विचारी। विवेक किसे कहते हैं? क्यों जय सिंह भैया, विवेक क्या होता है? विवेक माने क्या होता है बताओ? विवेक माने होता है ज्ञान। लेकिन ज्ञान और विवेक में फर्क कितना है, अंतर कितना है? ज्ञान तो हर एक व्यक्ति के पास होता है, सबके पास ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान को विवेक में परिवर्तित करना। जैसे ऐसा कौन व्यक्ति जो ढोलक ना बजा ले? सभी बजा सकते हैं ना, लेकिन ढोलक बजाना सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा। और जब संगति करेंगे तब वो विवेक में परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञान तो सबके पास में है, लेकिन विवेक में परिवर्तित करने के लिए हमें संगति करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक मिलने ही वाला नहीं है। ज्ञान तो सबके पास में है, लेकिन ये ज्ञान कहां से मिलेगा कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो प्रणाम करने वाला है उसे प्रणाम करना चाहिए। आप भी एरोप्लेन उड़ा सकते हो, लेकिन कब उड़ा सकते हो? बोले जब संगति करोगे, सत्संग करोगे, ऐसी व्यक्ति की बोले पायलट की संगति करोगे, ट्रेनिंग लोगे, तब आपके अंदर वो विवेक जागृत होगा और आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। और मैया ने संगति तो करी नहीं, सत्संग तो किया नहीं। जब सत्संग किया नहीं तो विवेक होगा कहां से? और जब विवेक होगा नहीं तो विचारणी बुद्धि होने वाली नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि देवी विचार करके विवेक से काम लेना है। अब मैया ने जब सत्संग किया नहीं तो न विवेक होगा और न विचार पाएगी। आज जा तो रही है रास्ते में और जाते जाते सोच रही है आखिर मैं किसका स्वरूप बनाऊं, कैसे मैं परीक्षा लूं, जा करके कैसे परीक्षा लूं? परीक्षा लेने तो चली आई, क्या करूं? पुने पुने हृदय विचार, बार बार विचार करते हैं। याद आया कि जिनका स्वरूप बना करके, जिनके लिए रो रहे हैं, क्यों ना उन्हीं का स्वरूप बना करके बैठ जाएं। और मैया सती सीता जी का ही रूप बनाई और बना करके बैठ गई हैं। देखिए, किसी की जैसी नकल करना, किसी की जैसे बन जाना तो आसान है, लेकिन उसकी आचरण अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। क्यों जय सिंह भैया? अब मान लो तुम हमारे साथ में रहते हो, अब सोचो हमो पंडित जी बन जाए, हमो बन के कथा कहे लागे, हो जाएगा। बोले बनना तो आसान है, बढ़िया चंदन लगा लो, बढ़िया चोटी रखा लो, जनेऊ पहन लो, कुर्ता धोती पहन लो, बन जाओ पंडित जी। बन तो सकते हो, लेकिन वो आचरण, वो ब्राह्मण के आचरण अपने जीवन में उतारना सबसे कठिन है। कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका नियम क्या है, उसका संयम क्या है, वो अपने जीवन में उतारना कठिन है। एक बात याद आ गई, बगुला और हंस
दोनों सफेद होते हैं और दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं। एक बार बगुला ने सोचा यार हंस को दूध पीने को मिलता है, बढ़िया दाना खाने को मिलता है और हमें तालाब की मछली खाने को मिलती, क्यों ना चले हंसों की टोली में शामिल हो जाएं, हम भी हंस कहलाए जाने लगेंगे। तो बगुला हंसों की टोली में शामिल हो गया। हंसों ने देखा, बोले तुम कौन हो, मेरी बिरादरी के तो नहीं लग रहे, कहां से आ गए तुम? बगुला कहता है चुप रहो, तुम खुद हमारी बिरादरी के नहीं लग रहे हो, कहां से आ गए तुम? अब दोनों में बहस होने लगी। तब तक होता क्या है, जो हंसों में श्रेष्ठ था उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी देखो क्या होता है। मालिक आया और मालिक ने सभी के आगे दूध रखा, सबके आगे दूध रखा। आज भाई बगुलों के आगे भी दूध आया। बगुला ने सोचा रोज मछली खाते थे, आज दूध पीने को मिल रहा। बगुला बड़ा खुश, लेकिन ये तो जानता नहीं कि दूध हंस का स्वभाव क्या है। हमने उसके जैसा रूप तो बना लिया, रंग तो बना लिया, आकार तो बना लिया, लेकिन उसका आचरण क्या है ये नहीं पता है। बगुला का स्वभाव है कि आप दूध में 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दो। हंस का ये स्वभाव है कि वो 1 लीटर दूध पी लेगा, 10 लीटर पानी छोड़ देगा। दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ये हंस का स्वभाव है। अब बगुला को पता नहीं, बोले जैसे दूध रखा गया तो हंसों ने दूध पी लिया, पानी छोड़ दिया। अब बगुला पूरा दूध पानी सब खत्म। जैसे ही मालिक ने देखा, डंडा उठाया, बोले ये हंस नहीं है, ये चोर है, ये बगुला है। मारना पीटना प्रारंभ कर दिया और उसे भगा दिया। तो हंस के जैसा बनना तो आसान है, लेकिन उसके आचरण अपने जीवन में उतारना कठिन है। आज मैया सती ने सीता जी का रूप तो बना लिया है, लेकिन सीता जी के जो आचरण है वो अपने जीवन में नहीं उतार पाई। सदैव सीता मैया भगवान के पद चिन्हों पर चली हैं और यहाँ पर सती जी भगवान के आगे जाकर के बैठ गई हैं। सूरत है जानकी की, पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी की, पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी की, सूरत तो मैया सीता की है, पर जानकी नहीं है। कैसे कहूँ ये लीला, कैसे कहूँ ये लीला, मेरे राम की नहीं है। कैसे कहूँ लीला। सूरत है जानकी की। सूरत तो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैया सीता ही बैठी हो, लेकिन माँ सीता नहीं है। और तब तक होता क्या है, मेरे प्रभु जैसे ही आगे बढ़े हैं, सबसे आगे आगे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा मैया सीता के स्वरूप को, लक्ष्मण देख उमा